आज हम एक्सरसाइज 2.3 करेंगे। इस एक्सरसाइज के अंदर हम परमेय संख्याओं के भिन्नों से गुणा करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, हमें ज्ञात कीजिए 1/4 का 1/4। पहला भाग है इसका 1/4 का 1/4। तो 1/4 का 1/4 करेंगे तो का मतलब मैंने बताया था गुना होता है 1/4 गुणा 1/4। हम अंश की अंश से गुणा करेंगे और हर की हर से गुणा करेंगे। 1 की गुणा 1 के साथ होगी तो 1 आएगा, और 4 की गुणा 4 के साथ होगी तो 4 का 4 तक पहाड़ा, 4 चौक 16। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1/16। इसी तरह से इसका सी भाग है 4/3 का 1/4। 4/3 का 1/4। तो 4/3 गुणा 1/4। 4 की गुण, अब देखो अगर यहाँ पर अंश और हर आपस में कैंसिल हो रहे हैं, चाहे ये इसका हर हो चाहे इसका होता, तो हम इनको कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि ये गुणा में दिए हुए हैं हमें। तो यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, हमारा कितना आएगा, यहाँ पे ऊपर बचा 1 और नीचे कितना हो जाएगा 3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में से ले लेते हैं हम, बी भाग ले लिया सेकंड पार्ट का 6/5 का 1/7। अब उसी तरह से करना 6/5 का मतलब गुणा, तो गुणा के लिए ये लिखा हमने 6/5 गुणा 1/7। अब 6 की गुणा 1 के साथ करेंगे, 6 एकम 6, और 5 की गुणा 7 के साथ करेंगे, 5 सत्ते 35। तो हमारा आंसर आ जाएगा 6/35। इसी तरह से मान लो इसका हम सी पार्ट करें, ये दिया हुआ है हमें 3/10 का 1/7। 3/10 का के जगह गुणा 1/7। 3 की गुणा 1 के साथ 3, और 10 की गुणा 7 के साथ 10 सत्ते 70। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 3/70। अब सेकंड क्वेश्चन है हमारा, गुणा कीजिए और न्यूनतम रूप में बदलिए यदि संभव है। तो इसका पहला भाग दिया हुआ है 2/3 गुणा 2 सही 2/3। तो सबसे पहले जो मिश्रित भिन्न दी हुई है हमें, उसको हम सरल करेंगे। 2/3 गुणा 3 की गुणा 2 से 3 दूनी 6, और 6 में फिर 2 जोड़ देंगे, 6 जमा 2 8। पहले यहाँ पे गुणा होती है, फिर जो आता है उसमें इसको जोड़ दिया जाता है, बटे में 3। अब यहाँ पर 2 की गुणा 8 से करेंगे, 2 अट्ठे 16, और 3 की गुणा 3 से करेंगे, 3 तिया 9, 16/9। अब वैसे तो हमारा ये न्यूनतम रूप में ही है, इसको मिश्रित भिन्न में हम बदल सकते हैं, लेकिन हम इसको यहीं छोड़ देंगे। इसके बाद हम अगला पार्ट लेते हैं, चौथा भाग लिया इसका हमने 9/5 गुणा 3/5। तो 9 की 3 के साथ गुणा करते हैं हम, 9 तिया 27, और 5 की 5 के साथ गुणा करते हैं, 5 5 25। आंसर हो जाएगा हमारा 27/25। अब थर्ड क्वेश्चन लेते हैं हम। तीसरे क्वेश्चन के अंदर हमें दिया है निम्नलिखित भिन्नों को गुणा कीजिए। तो इसका पहला भाग दिया हुआ है 2/5 गुणा 5 सही 1/4। तो 2/5 सबसे पहले हम मिश्रित भिन्न को सरल भिन्न में बदलेंगे। 4 पंजे 20, 20 में 1 जोड़ दिया 21, 21/4। अब यहाँ देख रहे हैं कि 2 से 4 को कैंसिल कर सकते हैं हम, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो ये आया हमारा 21 की 1 से गुणा 21, और 5 की 2 से गुणा 5 दूनी 10। उत्तर हो जाएगा हमारा 21/10। अगर हम इसका कोई और भाग लें, मैं इसका 7वां भाग ले रहा हूँ, तो ये है हमारा 3 सही 4/10।
7 गुणा में 3/5। तो सबसे पहले जो मिश्रित भिन्न है उसको सरल भिन्न में बदलेंगे। 7 की गुणा 3 से करा, 7 या 21 और 21 में 4 जोड़ दिया हमने, तो ये आ जाएगा हमारा 25/7 गुणा में 3/5। अब 5 से 25 को कैंसिल कर सकते हैं, 5 एकम 5, 5 5 25 और 5 की गुणा 3 के साथ करें तो 5 3 15/7। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला चौथा क्वेश्चन है हमारा, कौन बड़ा है? तो इसका पहला भाग दिया हुआ है 3/4 का 2/7 अथवा 5/8 का 3/5। तो किस तरह से करना है, देखो ये हमने 3/4 का के जगह 2 गुणा में कर लिया 2/7 और दूसरी भी हमें दी हुई है 5/8 का के जगह गुणा 3/5। तो यहाँ 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यहाँ 5 से 5 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे आया हमारा 3/7 दूनी 14 और यहाँ 3/8। तो यहाँ हम देख रहे हैं, सीधा ही बता सकते हैं, जब हमारा अंश दोनों में बराबर है तो जिसमें नीचे हर के अंदर हमारी बड़ी संख्या होगी वो ही भिन्न हमारी छोटी होगी। तो यहाँ 3/14 हमारी छोटी है किससे? 3/8 से। तो बड़ी भिन्न हो जाएगा, बड़ा आ जाएगा हमारा 5/8 का 3/5। ये आंसर हो जाएगा। अब हम छठा क्वेश्चन करेंगे। लिपिका एक पुस्तक का प्रतिदिन 1 सहित 3/4 घंटे पढ़ती है। वह संपूर्ण पुस्तक को 6 दिनों में पढ़ती है, तो उस पुस्तक को पढ़ने में उसे कुल कितने घंटे लगे? तो एक दिन में पुस्तक पढ़ती है, ये दिया हुआ है हमें 1 सही 3/4 घंटे, या 4 की 1 से गुणा 4 एकम 4, जमा में 3 करेंगे, 4 जमा 3 7/4 घंटे। वह संपूर्ण पुस्तक को 6 दिनों में पढ़ती है, तब संपूर्ण पुस्तक पढ़ने में लगा समय, तो हम 6 से गुना करेंगे 7/4 की। यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 3 6, 2 दूनी 4 और 3 सत्ते 21/2 घंटे, या मिश्रित भिन्न में लिखें इसको तो 21 को अगर हम 2 से भाग करते हैं, 2 एकम 2, ना जाने की 0, तो ये आ जाएगा 10 सही 1/2 घंटे। ये आंसर हो जाएगा हमारा। अब 8th क्वेश्चन है हमारा, 8वां क्वेश्चन है, बक्से में संख्या लिखिए ताकि 2/3 गुणा खालिस्तान बराबर 10/30। इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए हम जो खालिस्तान है उसमें x ले लेते हैं, बराबर में 10/30। अब 2/3 यहाँ पर हमारा 2 गुणा में है, 3 भाग में है, बराबर के दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये 3 तो चला जाएगा हमारा गुणा में और 2 चला जाएगा भाग में। 0 से हम 0 को कैंसिल कर सकते हैं या 3 से 3 को कैंसिल कर सकते हैं, तो x बराबर आ जाएगा 1/2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो चुकी है। जो क्वेश्चन छोड़े गए हैं वो स्वयं करके देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये क्वेश्चन अपने नोटबुक में करके और आपको पिक्चर लेकर व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करनी है। धन्यवाद।